देखा जाए भोजन में रसायन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो लिख रहा है कि खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के कारण, खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के कारण है, क्या कारण है भाई? उनका प्रोडक्शन, देयर प्रिजर्वेशन। समझते हैं आप लोग प्रोडक्शन का मतलब? नहीं, कोई भी अगर खाना है तो वो खाना क्या हो, लंबे टाइम तक चले। खाना क्या हो, लंबे टाइम तक उसको बचा के रखा जा सके, नहीं, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। आकर्षण बढ़ाना, नहीं, आकर्षण बढ़ाने का मतलब होता है कि खाने को अरेंज करना, नहीं, खाने को ऐसे केमिकल्स उसमें मिलाना, नहीं, जिससे खाना जो है वो आकर्षक लगे, ध्यान रखना है। ठीक है, पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करना, ध्यान रखना है। नहीं, कोई कोई खाना जो है उसमें मान लो जैसे एमिनो एसिड की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, नहीं, तो उस खाने में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करना, ऐसे एमिनो एसिड, ऐसे प्रोटीन्स को ऐड कर देना जिससे खाने का पौष्टिकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। नहीं, तो इसी सब के लिए, यानी प्रोडक्शन करने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए या पौष्टिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भोजन में रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले रसायन, खाद्य पदार्थों में कौन कौन से रसायन मिलाए जाते हैं? तो लिखा हुआ है इसमें, पहला खाद्य रंजक, जिसको कहते हैं फूड कलर्स। नहीं, खाने में रंग मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। नहीं, बहुत जगह पुलाव देखिएगा तो नहीं होता है, दूसरे कलर का होता है, चंपई रंग। अच्छा, हाँ, चंपई रंग मिलाता है लोग, ध्यान रखना है। तो कलर फूड का कलरिंग करने के लिए सुरुचिक, यही ना है, सुरुचिक एवं मधुरक, ध्यान रखना है। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, ध्यान रखना है, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, नहीं, या स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, वसा इमल्सी कारक तथा स्थायी कारक, ध्यान रखना है। फैट इमल्सीफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, आटा सुधारक यानी बासीपन रोकने वाला, ठीक है, यानी ऐसा केमिकल यूज किया जाता है जिससे खाना जल्दी बासी नहीं हो आपका। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक, नहीं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, नहीं, ये भी खाने को बचाता है, ध्यान रखना है। अगर खाने का ऑक्सीडेशन हो जाए, खाने का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो आपका खाना क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी सड़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसके लिए बचाने के लिए उसको ऑक्सीजन से दूर रखना पड़ता है। तो ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए क्या मिलाना पड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना पड़ता है। परिरक्षक, नहीं, प्रिजर्वेटिव्स यूज करना पड़ता है, ध्यान रखना है। और हो गया पोषणज संपूरक, जैसे खनिज, विटामिन तथा एमिनो अम्ल मिलाए जाते हैं, नहीं, यानी कि पोषण बढ़ाने के लिए ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से बोल रहा है कि टोटल अगर आप देखिएगा तो टोटल हम लोग को 7 टाइप पढ़ाया गया। यहां से आप देखोगे अगर तो टोटल कितने हैं, 7 तरीकों का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है, उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो लिख रहा है क्या कि वर्ग 7 के अतिरिक्त किसी भी योज्य का पोषणज महत्व नहीं है। नहीं, यानी जितना भी आप ऊपर वाला पढ़े, नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बाकी ये जितने भी हैं इनका काम सिर्फ है खाने को प्रिजर्व करना, यानी खाने को लंबे समय तक जिंदा रखना, लंबे समय तक अच्छा रखना, बस मेरा है, इनका मेन काम यही है। ठीक है, जैसे बासीपन रोकना हुआ, या स्थायी कारक डालना हुआ, या मधुरक डालना हुआ, ये सब क्या करते हैं, खाने को लंबे टाइम तक ठीक रखते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन इससे खाने का पोषक तत्व बढ़ जाए ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे खाना ताजा ही अच्छा होता है, नहीं जी, ताजा ही ना अच्छा होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, खाने में कितना भी केमिकल्स मिला दिया जाए और बहुत लंबे टाइम के बाद खाया जाए तो थोड़ा ना फायदेमंद होता है, ध्यान रखना है। जितना ही ताजा खाइएगा उतना ही वो फायदेमंद होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वही लिखा हुआ है कि वर्ग 7 के अतिरिक्त किसी भी योज्य का पोषणज महत्व नहीं है। बाकियों का उपयोग या तो भंडारित खाद्य पदार्थ की सुरक्षा अवधि बढ़ाने अथवा शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। यानी जो बाकी उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, सुरक्षा अवधि बढ़ाने के लिए नहीं, या तो शोभा बढ़ाने के लिए। बस में आप लोग शोभा बढ़ाते हैं, जो मिला दीजिए इधर, बस मेरा है, नहीं, जो भी चावल दाल कुछ हो बना, शोभा क्या बढ़ाना है, बस मेरा। और क्या सलाद खाना है तो सब तो पेटे में नहीं जाएगा भाई,
बस में आ रहा है। अब उसको लोग नहीं बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं पूरा एकदम, देखते हैं कहीं कहीं जाइएगा खाना खाने भोज में तो सलाद वलाद को बड़े अच्छे तरीके से लोग अरेंज कर देते हैं, पूरा हाथी बना देते हैं, गणेश जी बना देते हैं, एट लास्ट तो लोग उठाइए लेते हैं, नहीं या उठा के मुंह में डालिए लेते हैं। चलिए देखा जाए, हम लोग को दिया हुआ है कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नहीं, हम लोग को मेनली यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया है। एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में, थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, नहीं और एक और चीज़ पढ़ाया गया है। इसमें 2 ही लिखा हुआ है लेकिन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में, केवल मधुरकों और परिरक्षकों। मधुरक यानी स्वीटनर्स और परिरक्षक का मतलब प्रिजर्वेटिव्स, नहीं इन दोनों के बारे में ही मेनली पढ़ाया गया है। चलो पढ़ो, देखा जाए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, बस में आ रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। कुछ आवाज आ रहा है ना, कहाँ से, थोड़ा बोलो तो नहीं। देखा जाए, यहां से हम लोग को देखा जाए तो लिखा जा रहा है प्राकृत मधुरक जैसे सुक्रोज, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुक्रोज जो हम लोगों का है ये नेचुरल है, देख रहे हो लिखा हुआ है क्या, प्राकृत मधुरक। सुक्रोज है चीनी, जो आप नॉर्मली चीनी जिसको बोलते हो वही क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। तो ये नेचुरल है, ये हमारे भोजन के कैलोरी को बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना है, ये आपके भोजन के कैलोरी को बढ़ा देते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए इनको लेना अच्छा नहीं है, ध्यान रखना है। आपको लेस कैलोरी फूड खाना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाएंगे तो क्या होगा, फैट, नहीं मोटा जाएंगे, बस में रहे, ठीक है। चलिए, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कृत्रिम मधुरक का उपयोग करना पसंद करते हैं। नेचुरल मधुरक जो होता है वो आपका फैट इंक्रीज करता है, जबकि कृत्रिम मधुरक जो होता है ये आपका फैट इंक्रीज नहीं करता है, ध्यान रखना है। ये कैलोरी को इंक्रीज नहीं करता है, जबकि आप जो चीनी खाते हो बहुत तेजी में कैलोरी आपका इंक्रीज करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है मिठाई मत खाइए, रसगुल्ला मत खाइए, क्या बोलते हैं इमरती मत खाइए, गुलाब जामुन मत खाइए, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ आदमी रोक पाता है अपने आप को, रोक पाता है नहीं। अब किसी के बारात में चल जाइए तो कोई अगर ये कोई स्पॉन्ज देता है तो बड़ा खराब लगता है, नहीं बस में आ रहा है। और रसगुल्ला पर सोच रहे हैं बहुत अथी जो भोज चलवाने वाले लोग होते हैं उनका भी रहता है एक से ज़्यादा मत देना, बस मेरा हिदायत रहता है उसको भी, बहुत दुख से वो देता है फिर दूसरा आपको, बस में आ रहा है। और उस समय खाने का एक अलग अथी रहता है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ऐसे ऐसे दुकान पर जाए अपने पैसा खाना हो तो दूगो से मन भर जाता है का लेकिन किसी के यहाँ चले जाएं नहीं और कोई मतलब कहे कि खाइएगा 8-10 को खाइएगा, लाइए ना हमारा 10 को लाइए 15 को लाइए, बस मेरा आदमी ज़्यादा खा लेता है। देखा जाए आर्टिफिशियल स्वीटनर है सैक्रीन, नहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, सैक्रीन। सैक्रीन जो है इसके बारे में क्या कह रहा है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ध्यान रखना है, नेचुरल नहीं है, सैक्रीन याद रहे, ठीक है। इसका कंपाउंड किस कंपाउंड से बना हुआ है तो लिखा हुआ है ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड, ध्यान रखना है, ये ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड को ही सैक्रीन कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बस याद रखना होगा कि सैक्रीन जो होता है वो किसका, उसका केमिकल कंपाउंड कौन सा है तो ये वाला है, ध्यान रखना है। ये प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है, नहीं ध्यान रखना है, सबसे पहले चीनी के जगह पर यूज करने के लिए इसी का खोज किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। यह सुक्रोज यानी जो नेचुरल चीनी होता है उससे लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है, ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, नहीं जो आप नॉर्मल चीनी यूज करते हैं उससे ये 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। यह शरीर में अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके बॉडी में जो है ना कोई रिएक्शन नहीं करता है, आप जैसे खाते हो नहीं आपके बस जीभ के टेस्ट को बढ़ा देगा, आपको मीठा लगेगा, बस में रहा है, लेकिन अंदर जाके ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसे गया अंदर बिल्कुल वैसे ही आपके बॉडी से क्या होता है बाहर निकल जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यह सेवन
यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होता है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये क्या है, अक्रिय है, यानी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से अभिक्रिया नहीं करता है, और क्या है, अहानिकारक है, यानी आपको हानि भी नहीं पहुंचाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, फायदा भी नहीं है, हानि भी नहीं है, बस में है, फायदा भी नहीं है, हानि भी नहीं है, लेकिन टेस्ट का मजा है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए न्यूट्रल रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। नहीं, बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये अक्रिय होता है और अहानिकारक होता है। ठीक है, दिक्कत है, लेकिन न्यूट्रल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जीभ के लिए तो सक्रिय है ना, बस में रहे। नहीं तो इसको न्यूट्रल कैसे कहें, आपको टेस्ट तो आता है, बस में रहे। न्यूट्रल का मतलब हुआ जैसे पानी, कोई टेस्टलेस हो जाए, नहीं, लेकिन पानी भी न्यूट्रल नहीं है, वो आपके बॉडी में जाकर बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, तो टेस्ट में न्यूट्रल है लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में न्यूट्रल है लेकिन टेस्ट में न्यूट्रल नहीं है, ध्यान रखना है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, इसका उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है, तो जो लोग शुगर के रोगी हैं, नहीं, उनके लिए यूज किया जाता है, मधुमेह के रोगी, ध्यान रखना है। या जो व्यक्ति बहुत मोटे होते हैं उनको डॉक्टर कहता है कि चीनी उनी छोड़ दीजिए, मिठाई उठाई खाना छोड़ दीजिए, कैलोरी लेना छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन उनको मिठाई से, मीठा से बहुत प्रेम है, नहीं, तो वो लोग क्या खा सकते हैं, सैकरीन खा सकते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, दिक्कत है इसमें। चलो, ये सब पॉइंट बस ध्यान रखना है, सैकरीन क्या है, नहीं, बस ये केयर कीजिएगा, कहाँ यूज में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कृत्रिम मधुरकों के उदाहरण, तो कृत्रिम मधुरक में तो एक आप पढ़ ही लिए, नहीं, ध्यान रखना है। और भी कृत्रिम मधुरक है, एस्पार्टेम है, सैकरीन है, सुक्रालोस है और एलिटेम है। नहीं, ये सब जो हैं ये कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज में आते हैं। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले पढ़ा है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है, यह सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसका उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है नॉर्मल लाइफ में, ध्यान रखना है। किसका, एस्पार्टेम साहब का। यह सुक्रोज के मुकाबले, तो सुक्रोज जब भी लिखता है इसका मतलब नेचुरल शुगर, नहीं, यह सुक्रोज के मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, चीनी का एक दाना, नहीं, चीनी का 100 दाना, इसका एक दाना काफी है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मजा नहीं आता है। एक्चुअल हम लोग नेचुरल चीनी खाते हैं ना, और क्या करते हैं, ये स्पार्टिक वाली चीनी जो है ना, मीठा लगता है लेकिन फिर भी क्या पता उसमें कुछ और भी चीज रहता है, नहीं, इसलिए वो कैलोरी बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो मजा आता है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो सब लोग यही नहीं यूज करते हैं, कहाँ हम लोग यूज करते हैं, नहीं, 2 किलो 4 किलो चीनी पूरा नहीं लाते हैं। एक और भी कारण है, हम लोग हेल्थ से ज़्यादा पैसा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, नहीं, सब महंगा तो नहीं पड़ता है, बस मेरा है दुकान पे, अरे दुकान पे नॉर्मल किराना दुकान में मिलता है, नॉर्मल मेडिसिन के दुकान में, बड़ा बड़ा दुकान का, नॉर्मल दुकान किसी भी दुकान पे छपड़ा में मिल जाएगा, बस मेरा है। आप जाइए कि हमको आर्टिफिशियल शुगर दीजिए, तो फट दे गोली मिल जाता है, शुगर के रोगी को मिलता नहीं है, नहीं, दाना टाइप का रहता है, छोटा सा लेके उसको डालिए, हाँ, डब्बा में आता है, बस मेरा है। लोग जो चाय पीते हैं उनको, जिनको मीठा चाय पीने का आदत है, निकाल के गोली डाल लेंगे, मिला लेंगे, मीठा हो जाएगा, ध्यान रखना है। और हार्म भी नहीं करता है, बस मेरा है। शुगर फ्री, सही बात है, शुगर फ्री बोला ही जाता है, टेस्ट है उसमें लेकिन वो शुगर फ्री है, यानी कैलोरी फ्री है, उसको बोला जाता है, ध्यान रखना है। अब तो च्यवनप्राश भी आ गया है कैलोरी फ्री, बस मेरा है, च्यवनप्राश जो है वो भी शुगर फ्री आ गया है। शुगर फ्री का मतलब क्या, वही कैलोरी फ्री है, उससे कैलोरी कम बढ़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, सुक्रोज के मुकाबले ये 100 गुना मीठा होता है। यह एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, प्रोटीन, नहीं, यह एस्पार्टिक एसिड तथा फेनिन एलानिन, ये भी क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड, 2 अल्फा एमिनो एसिड जब मिलते हैं, नहीं, तब क्या बनता है, एस्पार्टेम बनता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यह एक प्रकार का मेथिल एस्टर है, नहीं, यानी इनके बनने पर जो कंपाउंड बनता है वो मेथिल एस्टर की तरह होता है, यानी एस्टर की तरह होता है, बस ध्यान रखना है, दिक्कत है इसमें। नहीं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग एस्पार्टेन पढ़ रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीज से बना हुआ है, नहीं, और इंपॉर्टेंट ये है कितना गुना ये मीठा है, नहीं,
तो ये सब हम लोग को बस ध्यान रखना होता है। ये सब को जोड़ने के सफल रूप और व्यापक रूप से यूज किया जाता है, नहीं ये नहीं पूछता है कितना आपका ज़्यादा मीठा है, ठीक है, और ये किन चीज़ों से बना हुआ है, इसका केमिकल्स क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। चलिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, नहीं यानी कि गर्म पदार्थ में इसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर ठंडा हो गया है तो उसमें आप इसका यूज कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। देख रहे हो, 2 अल्फा एमिनो एसिड से बना हुआ है, और याद है हम लोग बोलते थे कि अल्फा एमिनो एसिड को हीट करोगे, नहीं तो हीट करने पर उनका कॉइलिंग खुल जाता है, नहीं वो अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हम लोग बोलते थे, ध्यान रखना है। तो अगर तापमान बढ़ाओगे तो ये जो आप यूज कर रहे हो स्पार्टन, वो क्या होता है, अस्थायी जाता है हाई टेम्परेचर पर। तो अगर इनका स्वीटनेस आप चाहते हो कि बरकरार रहे, नहीं तो आपको इसको ठंडे पदार्थों में ही उपयोग करना पड़ेगा। कोल्ड कॉफी बना लीजिए, उसमें आपका काम आ जाएगा, नहीं हॉट कॉफी में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला मधुरक कौन है भाई, तो अगला मधुरक है आपका एलिटेम, ठीक है। यह अत्यधिक प्रबल मधुरक है, देख रहे हैं इसके नाम में क्या लग गया, यह अत्यधिक प्रबल मधुरक है, यानी कुछ ज्यादा ही मीठा है। नहीं, सारा लोग जितना भी आप कृत्रिम मधुरक पढ़ते हैं उन सभी मधुरकों में यह सबसे ज्यादा मीठा है, ध्यान रखना है, ठीक है। यह एस्पार्टम से अधिक अस्थायी होता है। एक अच्छी बात यह है कि अभी जो पीछे वाला आप पढ़ रहे थे, नहीं उनसे क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका एक डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। इतना ना मीठा है, नहीं कि आप सोचिएगा कि नहीं हम इसको नहीं होता है इतना ही % तक इसको मीठा बनाएं, नहीं आप हिसाब से डालिएगा तो ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा, बस मेरा, ठीक है। तो इसका मिठास को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके मिठास को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं कुछ लोग के बोली में ही बड़ा मिठास होता है, नहीं होता है, तो वैसे लोग क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना है। स्वीट पॉइजन, नहीं एक होता है हार्ड पॉइजन। तो हार्ड पॉइजन का मतलब होता है कि खाइए उसका असर तुरंत समझ में आ जाएगा, बस मेरा है। और स्वीट पॉइजन होता है ना, तो हार्ड पॉइजन जानते हैं एक फायदा भी है, आप हार्ड पॉइजन खाते हो, जहर खाए और आपको तुरंत मालूम चल गया कि हम जहर खा लिए, आपको मालूम तुरंत चल जाएगा, और जब मालूम तुरंत चलेगा तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा और उसका इलाज करा सकते हैं, आप बच सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन स्वीट पॉइजन से आप बच नहीं सकते हैं, पता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट्स को खत्म करता जाता है, धीरे धीरे खत्म कर जाएगा, नहीं और सारे बॉडी पार्ट्स को इतना निष्क्रिय कर देगा कि बाद में आप कितना भी दवाई खाइएगा ना, ठीक नहीं हो ये पाएगा, बस मेरा है। तो इसलिए हार्ड पॉइजन लोग ठीक हैं, जो एक ही बार बोल दे झटक के, बस मेरा है, ठीक है। और स्वीट पॉइजन लोग ठीक नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, सुक्रालोस, नहीं अब सुक्रालोस क्या है, नहीं तो ये बोल रहा है कि सुक्रालोस जो है ये चीनी से ही बने हुए हैं। सुक्रालोस किससे बने हुए हैं, ये सुक्रोज से ही बने हुए हैं, नहीं बस जो चीनी होता है उसी में ट्राइक्लोरो मिक्स कर दिया जाता है, नहीं ट्राइक्लोरो के व्युत्पन्न है ये, यानी डेरिवेटिव्स हैं, यानी चीनी में ही ट्राइक्लोरो कंपाउंड मिक्स करके इसको बना दिया जाता है, किसको, सुक्रालोस को, ध्यान रखना है। इसीलिए इसका रंग, रूप और स्वाद चीनी की तरह ही होता है, जो नेचुरल शुगर होता है बिल्कुल वैसा ही ये भी होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यह खाना पकाने के तापमान पर भी क्या रहता है, अस्थायी रहता है, बस मेरे देखते हैं नेचुरल चीनी जो है वो हर चीज पे अस्थायी रहता है, नहीं अस्थायी रहता है। आप चाय बनाने के लिए चीनी यूज करते हैं तो क्या चीनी का मिठास गायब हो जाता है, नहीं गायब होता है, नहीं तो नेचुरल चीनी जो है वो हर एक टेम्परेचर पे अस्थायी रहता है, ध्यान रखना है। लेकिन आप जो बनाते हैं उसमें देख रहे थे एक हम लोग का जो आया था स्पार्टन जो था हम लोग का, तो वो सब क्या हो रहा था। चलिए, यह खाना पकाने के तापमान पर क्या होता है, अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं बढ़ाता है, इसकी अच्छी बात क्या है कि ये चीनी की तरह ही है, चीनी से ही बना है, नहीं लेकिन ये कैलोरी नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखना है। तो इसको सेमी सिंथेटिक आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, सेमी सिंथेटिक है ये, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि चीनी की नेचुरल चीजों के मदद से जो चीज बनाया जाता है उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, अब आया खाद्य परिरक्षक, जिसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स। चलो क्या लिख रहा है,
खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। ध्यान रखना है। नहीं, आपका खाना जो है वो खराब होने लगता है क्या कि उसमें बैक्टीरिया लग गया, फंगस लग गया, नहीं बस में आ रहा है, यानी कीड़ा लग गया, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे कीड़े उसे क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि उन कीड़ों को मारना, उन कीड़ों से बचाने के लिए, उन कीड़ों से खाने को बचाने के लिए आप जो सबस्टांस यूज करते हैं उसी सबस्टांस को आप क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक। नहीं, यानी खाना का रक्षक, खाना को बचाने वाला। दिक्कत है? चलिए, खाद्य परिरक्षक अभी आप लोगों को नहीं जरूरत है क्या, एग्जाम से बचाने वाला? नहीं, आप लोगों के दिमाग में नहीं चलता है कि बहुत बड़ा प्रेशर चीज है, बस में आ रहा है। देखा जाए अभी कितना प्रेशर चलता है कि बाप रे एग्जाम है, कैसे बीतेगा कैसे बीतेगा कैसे बीतेगा, बस में आ रहा है। और ऐसे हो जाए कि जैसे आप पहला दिन एग्जाम जाते हैं उसी दिन बस टेंशन रहता है, पहला दिन एग्जाम दे लीजिए और पूरा चीट उस दिन चलता हो, है सब बेकार है, पढ़ना लिखना नहीं, आराम से जाके एग्जाम दे देंगे लोग, बस में आ रहा है, दिमाग में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि उसी का इंतजार कर रहे हैं पहला दिन का? उसी का इंतजार कर रहे हैं क्या कि पहला दिन देख लिया जाए पहले कि पहला दिन क्या होता है? देखा जाए तो फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में क्या यूज होता है? खाने का नमक, जो नमक होता है ये भी फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में काम करता है। नमक आपका, चीनी, ये भी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होता है, ध्यान रखना है। वनस्पति तेल, आपके घर में जो तेल यूज होता है ये भी प्रिजर्वेटिव्स है। सोडियम बेंजोएट, नहीं जिसका फॉर्मूला दिया है C6H5CONA, ध्यान रखना है। ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग आने वाले परिरक्षक हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, नमक, चीनी, तेल और सोडियम बेंजोएट ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ध्यान रखना है। इनका यूज करके आप लंबे टाइम तक खाने को बचा सकते हैं, ध्यान रखना है। यहां लिख रहा है सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है तथा यह शरीर में उपापचयित हो जाता है, यानी शरीर में यह आसानी से क्या होता है, पच जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट जो है सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, ज्यादा मात्रा में तो कुछ भी यूज किया नहीं जाता है, ध्यान रखना है, सीमित मात्रा में ही उपयोग करना है। और क्या यूज होते हैं खाद्य परीक्षक के रूप में, उनका नाम दिया हुआ है, नहीं सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण, ध्यान रखना है। सॉर्बिक अम्ल के लवण या तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिरक्षकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखना है। यानी ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में किसका किसका यूज किया जाता है। नहीं तो एक तो नमक, चीनी, ये सब कॉमन है जो आपको याद रहता है, तेल, नहीं एक्स्ट्रा में क्या आया, बेंजोइक एसिड जो हम लोग का है, बेंजोएट जिसको आप बोल रहे हैं, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल के लवण, ये ध्यान रखना है। जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं इनका उपयोग भी खाने को बचाने के लिए किया जाता है कि खाना में कीड़ा नहीं लगे। चलो अगला हम लोग का इसमें आता है प्रतिऑक्सीकारक, जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड, ध्यान रखना है। ठीक है, आपका खाना जो है वो ऑक्सीजन से जल्दी खराब हो जाता है, यानी हवा के कांटेक्ट में जब रहता है तो खाना जल्दी खराब हो जाता है, बस में रहे। तो अगर खाने को ऑक्सीजन के प्रभाव से कैसे भी बचा लिया जाए, नहीं तो आपका खाना लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि खाने को अगर बचाना है ऑक्सीजन से तो क्या करना पड़ेगा, खाने पर ऐसा केमिकल यूज कर दिया जाए, खाने के पदार्थ पर ऐसा केमिकल यूज कर दिया जाए जो केमिकल ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया कर ले। ऑक्सीजन खाना के कांटेक्ट में आया, नहीं तो जब खाना के नजदीक वो आया तो खाने पर आप क्या लगा दिए हैं, केमिकल, नहीं तो खाने का सामान कम अभिक्रियाशील हो और जो केमिकल आप यूज किए हैं खाने पर वो ऑक्सीजन से ज्यादा अभिक्रियाशील हो, नहीं तो जैसे ही ऑक्सीजन उसके नजदीक आएगा तो पहले खाना अभिक्रिया करेगा कि केमिकल, केमिकल पहले अभिक्रिया करेगा, नहीं तो केमिकल जब तक उस पर रहेंगे वही अभिक्रिया करते रहेंगे, आपका जो खाना है वो ऑक्सीजन से बचा रहेगा, बस में रहे। दिक्कत है, नहीं होता है कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, नहीं तो कोई भी पहले हमला होगा तो किस पर होगा, बॉडीगार्ड पर होगा। जब तक बॉडीगार्ड जिंदा हैं तब तक नेताजी सुरक्षित हैं, जैसा ही बॉडीगार्ड सब खत्म नेताजी असुरक्षित, नहीं ऐसा होगा। चलिए, तो ये कुछ वैसा ही है
ध्यान रखना है। एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑक्सीजन से बचाते हैं, ये ऐसे रसायन हैं जो ऑक्सीजन से खाने को बचाते हैं, ठीक है, वही लिख रहा है। ये रसायन ये खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करते हैं। ये रसायन ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये रसायन जो हैं देख रहे हो ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सक्रिय होते हैं खाद्य पदार्थों के सापेक्ष में, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप में किसका यूज किया जाता है, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ध्यान रखना है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, इनका नाम ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है, नहीं जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BHT, तथा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जिसको हिंदी बोल रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं BHA, नहीं ये लोग प्रचलित एंटीऑक्सीडेंट हैं, ध्यान रखना ये लोग प्रचलित एंटीऑक्सीडेंट हैं, दिक्कत है। चलो फिर यहां लिख रहा है कि BHA का उपयोग बटर में करने से इसकी लाइफ महीनों से बढ़कर वर्षों तक हो जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आपका जो बटर होता है नेचुरल जो बटर है वो अगर नॉर्मली आप छोड़ दो जल्दी खराब हो जाएगा, नहीं, और अगर उसमें BHA का उपयोग कर दो तो वो सालों तक खराब नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बटर मतलब क्या हुआ, मक्खन, दिक्कत है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। लिख रहा है कभी कभी BHA तथा BHT के साथ सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, नहीं BHA और BHT के साथ किसका उपयोग किया जाता है, सिट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और इसे और प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि BHA और BHT जो हैं ये और अधिक प्रभावशाली आक्सीकारक बन जाएं तो उसके लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो ये सब टोटली ये याद पे है, रिमेम्बरिंग पे है, आप ये याद करोगे तो आपका एग्जाम में लिखा पाएगा, नहीं याद नहीं रहेगा तो नहीं लिखा पाएगा, बस में आ रहा है। अब इसे दिमाग में ये आता है कि याद तो होगा नहीं, नहीं आता आपके दिमाग में, आता है, याद होगा, नहीं याद होगा। तो हम लोग रिवीजन जिस समय करेंगे ना उस समय इसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, बस में आ रहा है ना। हम लोग पूरा चैप्टर थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे जितना इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो पूछता है उसको सबको रिवाइज कर लेंगे, नहीं और कुछ और जो हम लोग को इंपॉर्टेंट लगता है उसका ट्रिक बना के याद कर जाएंगे, बस में आ रहा है ना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, और जो भी क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली इसके केमिकल्स पे ही आता है। और बिहार बोर्ड तो और थोड़ा चाहता है कि बच्चों को मेहनत कम से कम पड़े, बस में आ रहा है। तो इसलिए बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि उतना दवा का नाम पूरा डिटेल में नहीं जाता है, वो बस पूछता है कि डिटॉल जो है किससे किससे बना है, नहीं पूछता है लड़का के दिमाग पर प्रश्न पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बस में आ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखता है। वो खाली पूछता है कि डिटॉल जो है नहीं वो क्या है, मतलब डिसइंफेक्टेंट है, नहीं क्या एंटीसेप्टिक है, नहीं ये सब पूछता है, तो एंटीसेप्टिक है, बस में आ रहा है। नॉर्मल नॉर्मल चीज पूछेगा, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि भयंकर कोई फॉर्मूला पूछ दिया, भयंकर कोई कंपाउंड का नाम पूछ दिया, वैसा नहीं पूछता है, बस में नॉर्मल नॉर्मल बात पूछता है जो आपको नॉर्मली याद हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में से हम लोग उतना पढ़ रहे थे मेहनत से, बहुत बच्चों लगे सर तो लगे पूरा चैप्टर में पढ़ाने, नहीं बहुत गधा है इसमें, बस में रहा है ना। तो बहुत ज्यादा सर, जबकि आपको लग रहा है हम पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, बहुत चीज छोड़ दिए हैं, बस में आ रहा है, बहुत चीज छोड़ के ही पढ़ाया गया है। लेकिन उतना अगर आप ढंग से सब लिखे हैं पढ़े हैं तो कल क्वेश्चन में जान प्राण लग रहा था, कोई जान प्राण नहीं था, बस में आ रहा है। और थोड़ा सा कॉपी कलम लेके आप लोग बैठा कीजिए। अब बहुत बच्चा है कि बैठ गया है मोबाइल देख रहा है अल्लाह आ रहा है, हाँ बहुत क्वेश्चन बैंक तो लेके बैठने से नहीं होगा, हाँ क्वेश्चन बैंक लेके बैठने से हो जाए, ऐसे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक रहता है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग अलग करके दे देता है, तो बहुत सारा बच्चा उसमें छांट लिया, नहीं चाहे आंसर उसी में का देख के बता रहा है, चलिए पूछिए, वही तो न्यूमेरिकल दे रहे हैं और न्यूमेरिकल में टाइम लगाए तो हम क्या इसका आंसर होगा, एकदम बी 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 बी, अरे एकदम सी 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 आना शुरू, अरे बस में आ रहा है, एक से एक तेज बच्चा है सब। अच्छा तो हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लिए 20-20, 25-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम कुछ तैयार कर रहे हैं, नहीं कुछ कुछ सब्जेक्टिव भी और अपने से तैयार कर रहे हैं, नहीं तो उसका भी क्लास हम लोग चलाएंगे ही, बोले ही थे हम, बस में रहा है, तो उसका भी क्लास चल, देखते हैं उसमें कितना स्पीड रहता है।
अब जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक चीज खाली फर्क हो जाता है। जैसे ऑनलाइन में होता है ना कि अब बच्चा बी लिख दिया तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और यहाँ पर है कि बी लिख दिया, खड़ा हो, बी कैसे जी बताओ तो, है? नहीं, बी कैसे बताओ तो, नहीं अब उसका मुंह से बोल नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जल्दी कौन ऑप्शन नहीं बताएगा, नहीं यहाँ पर चुपचाप कलम चलाता रहेगा, कितना बिजी है, बस में रहेगा तो कितना उसको आ रहा है, तो उसमें बिजी रहेगा। यहाँ पर बी और सी नहीं बोलेगा, बना अब कौन ऊपर जल्दी नजर नहीं उठाएगा क्योंकि हमसे मत पूछ दे, ये हाल है। और वहां पर तो कोई देखने वाला है नहीं, इसलिए मार रहे हैं तुक्का एकदम धकाधक, देखा जाए। यहां समझे हम लोग, यहां पर बोला गया कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड बहुत ही उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट है, यहां पर उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड बहुत ही उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ध्यान रखना है। इनका उपयोग कहां किया जाता है? वाइन में, बियर में, शुगर सिरप में नहीं, या सूखे फलों या सब्जियों के लिए किया जाता है, बस में आ रहा है ना, ठीक है। तो इन सबों में इसका यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड जो है इनका यूज हम लोग करते हैं इन सब चीज़ों में, नहीं वाइन जल्दी खराब नहीं हो, बियर जल्दी खराब नहीं हो, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्लास का और ये रह गया, ध्यान रखना है, चैप्टर आपका एक क्लास का और रह गया। तो कल के क्लास में जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ना वो आपका पढ़ा भी हुआ है पहले से। अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सोप के बारे में पढ़े थे, नहीं सोप डिटर्जेंट के बारे में, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ाया है, ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत और कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूला देगा और कुछ है नहीं, नहीं तो एक क्लास का ये चैप्टर हो जाएगा, एक क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। तो कल का क्लास भर है, तो कल हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, सैटरडे हम लोग का बंद रहेगा हमेशा अभी, बस मेरा है, क्योंकि हमको मतलब अपने लिए नहीं आपके ही प्रिपेयर करने के लिए हमको भी कुछ टाइम चाहिए, बस मेरा है। तो कल आपका बंद रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग का मंडे खुलेगा, तो मंडे का एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, तो वही आपका बस एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा, नहीं तो पी ब्लॉक हम लोग चलते रहेंगे आराम से, भी खत्म हो जाएगा। ये जानते हैं ये क्या है? हम लोग दवाई के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं, नहीं उपयोग कर सकते हैं ना, हम लोग इसकी चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग इसकी चर्चा करने के क्या कहते हैं काबिल नहीं है, ठीक है। इसकी पढ़ाई बहुत डीप है और ये बहुत आगे की पढ़ाई हो गई, बस में इसके लिए मेडिकल जो लोग करते हैं, डॉक्टर जो बनते हैं, एमडी करते हैं, नहीं बस में है। उसके बाद फूड वाला डॉक्टर अलग होता है, जानवर डॉक्टर अलग होता है, लेडीज डॉक्टर अलग होता है, जेंट्स डॉक्टर अलग होता है, सबका गजब ही चीज है। तो इसलिए आप सिर्फ याद कर जाइए, बस में इसमें हम कुछ बोल दें अपने मन से बना के, गलत है बोलना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल कि हाँ यूज कर सकते हैं जैसे हम बहुत बड़ा जानकार हैं, नहीं, काम में घबरा जाएगा, ठीक है। जो भी ना